श्रीकांत भोला की जीवनी। भोला का जन्म 1992 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के सीतापुरम में एक दृष्टिबाधित होकर हुआ था, यानी वो देख नहीं पाता था। श्रीकांत का परिवार मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहता था। 10वीं के बाद श्रीकांत ने 12वीं में विज्ञान की पढ़ाई की, लेकिन उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वो देख नहीं पाते थे और विज्ञान के लिए एक्सपेरिमेंट, साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करने होते थे जो उन्हें दिखाई ना दे तो फिर कैसे इस चीज़ को कर सकते थे, इसलिए उन्हें रोका गया। पर भोला इस बात से नहीं माना और उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक केस फाइल कर दिया। इसलिए किया कि वो विज्ञान को पढ़ना चाहते हैं और विज्ञान वो करेंगे। केस फाइल करने के पश्चात 6 महीने के बाद श्रीकांत भोला को उसका रिजल्ट मिल जाता है। केस की सुनवाई उनके पक्ष में होती है और उन्हें विज्ञान पढ़ने के लिए अनुमति मिल जाती है। और उसके पश्चात भोला ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 98 अंकों के साथ अपनी कक्षा में टॉप किया और उसके पश्चात 12वीं के बाद अब भोला IIT के माध्यम से वो आगे पढ़ाई करना चाहते थे। भोला को भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान की कोचिंग संस्थान में प्रवेश से भी रोका गया, वंचित किया गया। भोला को जब कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए, यानी वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे, उन्हें रोका गया क्योंकि वो ब्लाइंड थे, अंधे थे, नेत्रहीन थे, देख नहीं पाते थे, उन्हें रोका गया। पर भोला ने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भाग लिया और वहाँ वो पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन छात्र थे जहाँ वो इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए अमेरिका में गए और उन्हें अमेरिका में उन्हें कॉरपोरेट अवसर भी दिया गया। इंजीनियरिंग पढ़ाई समाप्त होने के बाद जब उन्हें अमेरिका में कॉरपोरेट अवसर दिया गया, लेकिन श्रीकांत भोला भारत के लिए कुछ नवीन या नया करने के विचार के लिए तलाश कर रहे थे कि मैं अपने देश भारत के लिए कुछ नया करूंगा। और वापस भारत में 2005 से उन्हें एक युवा नेता यानी जवानों का लीडर के रूप में भी नियुक्त करके वो आगे भारत की सेवा में आगे बढ़ते चले गए और 2020 में लीड इंडिया द सेकंड नेशनल यूथ मूवमेंट के सदस्य श्रीकांत भोला बन जाते हैं। लीड इंडिया भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी को मिटाकर भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। इस उद्देश्य के साथ इस लीड इंडिया की शुरुआत और इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। साथ ही भोला ने 2011 में कई विकलांग बच्चों के लिए असमवयंस केंद्र की स्थापना की, जिसमें उन्होंने एक ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन के लिए कई विकलांग छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक और आर्थिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है। 2012 में श्रीकांत भोला ने बोलेंट इंडस्ट्री की शुरुआत भी की और यह रतन टाटा से आर्थिक सहयोग उन्होंने पाते हुए एरिका आधारित उत्पादों का निर्माण ये इंडस्ट्री करती है और कई सौ सैकड़ों विकलांग लोगों को रोजगार प्रदान यह इंडस्ट्री करती हैं। और साथ ही इस
के माध्यम से रोजगार, आर्थिक सहयोग इन विकलांग लोगों को इस इंडस्ट्री के द्वारा, जो भोलांत इंडस्ट्री के नाम से शुरू की गई, मिलता है। भोलांत इंडस्ट्री के माध्यम से नगर पालिका के कचरे या गंदे कागज से पर्यावरण के अनुकूल पुनर्नवीनीकरण, क्राफ्ट पेपर का उत्पादन इसी इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। और इस कागज के माध्यम से जो पैकेजिंग उत्पाद होता है और प्राकृतिक पत्ते से डिस्पोजेबल उत्पाद और पुनर्नवीनीकरण कागज और अपशिष्ट प्लास्टिक जो होते हैं, उसे रसायन का भी प्रयोग करने के लिए यही इंडस्ट्री मदद करती है। और इसके द्वारा रोजगार के सुअवसर ऐसे विकलांग लोगों के लिए उन्होंने खोले हैं। भोलांत ने इस इंडस्ट्री के माध्यम से 2012 से 2018 तक तकरीबन औसत 20% की औसत वृद्धि के साथ 150 करोड़ रुपए का कारोबार इस कंपनी के माध्यम से दिखाई दिया और लाभ और फायदे में ये आया। सितंबर 2016 में श्रीकांत ने एक सर्ज पैकेट फाउंडेशन की स्थापना भी की। और इस फाउंडेशन और इस सर्ज पैकेट फाउंडेशन का उद्देश्य या लक्ष्य है कि भारत के जितने भी भारत में व्यक्ति रहते हैं या संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए और इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए इस कंपनी का लक्ष्य है कि 2030 तक हर एक आत्मनिर्भर बन सके। अप्रैल 2017 में भोला का जो नाम है, एक फोर्ब्स पत्रिका जो पूरे एशिया में 30 अंडर 30 की सूची में भोला का नाम उस पत्रिका में आता है, सूचित किया जाता है या प्रख्यात किया जाता है। फोर्ब्स पत्रिका में 3 भारतीयों में से एक श्रीकांत भोला का नाम भी उस पत्रिका में दर्ज किया गया। मैं आपको इस जीवनी से, श्रीकांत भोला की जीवनी से उत्साहित करना चाहता हूँ। श्रीकांत एक दृष्टिहीन थे जो देख नहीं पाते थे और उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और 12th में उन्होंने 98% अंक हासिल किए और टॉप अपने जो 12वीं बोर्ड में आए। साथ ही उन्होंने IIT इंजीनियरिंग उन्होंने की और उन्होंने अपने संघर्षमय जीवन को एक चुनौती के रूप में, एक चैलेंज के रूप में इस्तेमाल होने के लिए सुअवसर दिया। और आज श्रीकांत भोला बहुत सारे ऐसे विकलांग लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने हैं। सिर्फ विकलांग लोगों के लिए नहीं, बल्कि अन्य लोगों के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने एक जॉब क्रिएशन उन्होंने शुरू की। श्रीकांत जो आंखों से देख नहीं सकते थे, उन्होंने आज लोगों के लिए बहुत बड़ा काम और जॉब क्रिएशन का काम किया। आप और मैं जिनकी आंखें ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप और मैं बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बस मन में एक लक्ष्य रखें और उसके लिए प्रयास करें, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, परिश्रम करें और कोई भी मंजिल दूर नहीं है। मंजिल स्वयं आपके कदम चूमेगी जब आप मेहनत करेंगे, लगन के साथ और पैशन के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस जीवनी के द्वारा अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरों को आप ज़रूर शेयर करें और मुझे मोटिवेशन के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें किसके ऊपर आप जीवनी चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट जीवनी के साथ या नेक्स्ट बायोग्राफी के साथ आऊँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।